हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं हम एरिया के बारे में। एरिया होता क्या है? व्हाट इज एन एरिया? एरिया को हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। चलिए हम हिंदी नेम भी लिख देते हैं यहाँ पर, क्षेत्रफल। हिंदी में हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग एरिया कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं एरिया होता क्या है। एरिया द अमाउंट ऑफ अ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ टू डायमेंशनल फिगर। बाय अ टू डायमेंशनल फिगर, आपका टू डायमेंशनल फिगर आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं और आप लोग जानते भी होंगे। टू डायमेंशनल फिगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब आपके टू डायमेंशनल फिगर हैं। तो टू डायमेंशनल फिगर का हम लोग एरिया निकालते हैं। अब एरिया हम लोग निकालते कैसे हैं इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आपका ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी। ये रेक्टेंगल का आप देख रहे हैं कि टू साइड अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। और एरिया कहते किसको है? तो ये जो ऑक्युपाइड कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जो ऑक्युपाइड करता है स्थान, उसी को हम लोग उसका एरिया कहते हैं। जैसे कि ये इसको ऑक्युपाइज कर रहा है, ये एरिया क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल का। अब इस रेक्टेंगल का क्या होगा? लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। इसका कितना सेंटीमीटर लेंथ है? तो चलिए हम लोग मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 3 सेंटीमीटर लेंथ है। ओके, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ इसका कितना है? 3 सेंटीमीटर। और इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर फॉर्मूला होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं और ब्रेथ को बी से। मीन्स कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारा क्या होगा? इस पिक्चर का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आइए हम लोग करते हैं। तो लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ आपका 3 सेंटीमीटर है। तो 5 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर में होगा। एरिया का जो यूनिट होता है हमेशा स्क्वायर में होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कैसे होता है? देखिए, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 इंटू 3, 5 3 या 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकाल लिए। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब उसी तरह से हम लोग स्क्वायर का भी एरिया निकालते हैं। तो ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर का एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि स्क्वायर का क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। मीन्स कि इसका ऑल साइड्स क्या होगा? अगर एक साइड इसका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये भी साइड इसका क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। मीन्स कि 4 साइड क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, या तो आप इसको अदर वर्ड में कह सकते हैं साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब इसमें आपका लेंथ हो या ब्रेथ हो, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है? आपस में बराबर है, आपस में इक्वल है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? साइड इंटू साइड। तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमेशा क्या होगा? स्क्वायर में होगा। 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है, अंदर का जो पार्ट है इस जिससे घिरा हुआ है लाइन चारों साइड से, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एरिया। तो इसका एरिया कितना आया स्क्वायर का? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, सर्कल का भी एरिया हम लोग निकालते हैं। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, किसी सर्कल के खास एक टॉपिक में ही बात करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे एरिया। और एरिया टॉपिक पर जो भी वर्कशीट है एरिया से रिलेटेड, वो हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सअप नंबर पे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप वर्कशीट को ले सकते हैं और बैठ करके आराम से फार्मूला
यूज करके आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप अपने बुक को ओपन कीजिए और आपके बुक में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। बाय बाय।